मुझे अंदाजा नहीं था ये लोग इतने टिके सकते हैं, मुझे अंदाजा नहीं था। मेरे हाथ में एक कुरान है अल्लाह का, ठीक है, मेरे हाथ में एक कुरान है। अब अगर तुम लोग को इस कुरान पे भी नहीं यकीन ना तो बस फिर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलक अलीम और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि उमेरी के बाद एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ गई। फातिमा जतोई है वो एक टिकटॉकर, 16 साल की उम्र में उसकी एक वीडियो लीक होती अभी नज़र आ रही है कि वो दुबई गई थी गिफ्टर के पास, वहाँ पे नाज़ेबा वीडियो बनी उसकी। वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी कि जैसे उमेरी की वीडियो और एक खतून उसके साथ ही, उसकी वीडियो पहले उमेरी हो रहा था टिकटॉक पे, अब फातिमा जतोई हो रहा है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तानी लड़कियां जो है इनकी ये 2026 जो है कि ये इसी तरह ही गुजरेगा। पाकिस्तान की बेटियों की वीडियो वायरल होती है, हर रोज़ किसी नई लड़की की वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लग जाती है। नाज़ेबा वीडियो पाकिस्तान में 2026 स्टार्ट जब से हुआ है तब से ये वीडियो लोगों की, लड़कियों की, टिकटॉकर की नाज़ेबा वीडियो सोशल मीडिया पर मंजरे आम पर आने लगी। इसी वाले से पब्लिक से बात करते हैं कि आखिर इसमें क्या माजरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, फातिमा जतोई की वीडियो वायरल हो गई है, जैसे पहले उमेरी की वीडियो वायरल हो गई, अब फातिमा जतोई की वीडियो वायरल हो गई। उसकी वालदा ने उसको भेजा था या वो खुद गई थी दुबई गिफ्ट लेने के लिए? जैसे आप कह रहे हैं कि 2026 से वीडियो वायरल होनी है, वीडियो कब से वायरल हो रही है? आपको 2026 से नजर आना शुरू 2026 में ही रोला शुरू हो गया है, वीडियो आने लगी। इसलिए शुरू है क्योंकि ज़्यादा डिजिटल होता जा रहा है हमारा माशरा। वो पता नहीं ये अपनी इज्जत को, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गए। वो ये समझने लग गए कि ये आसान है सब कुछ हमारे लिए। अपनी इज्जत को अगर हम आजकल जो है ना, हालात जो ख़राब हो गए, महंगाई जो हो गई है, इसकी वजह से ना ज़्यादातर लोग इसकी वजह से ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। कि देखिए मेरी बात सुने, एक लड़की कहीं पे जॉब के लिए जा रही है तो वहाँ पे उसको जॉब देने के बजाय उसको ऑफरें मिलती हो कि हम आपको ऑफ़र देंगे, आप हमारे साथ नाइट गुजारो, हमारे साथ टाइम गुजारो, ये वो। जब उसको ऑफ़र मिल रही है एक चीज़ की, और जो उसको वहाँ जहाँ पर उसने 8 से 16 घंटे काम करके इतनी सैलरी नहीं मिलनी, जहाँ पे उसको ऑफ़र देने पे उन्होंने अच्छे खासे पैसे दे देने, तो उसने तो अपना घर चलाने के लिए वो ऑप्शन देखनी है ना। तो ये माशरे को ख़राब करने वाली लड़कियां टिकटॉक पर लाइव बैठती है, बेहुदा हरकतें करती है, अपना जिस्म दिखाती है। वो कह रहा है, एक वो सिख के साथ लाइव वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, वो कह रहा था कि अंडे मारो अपने सर पे। वो जैसा जैसा वो कह रहा था वही हरकत वो लड़की कर रही थी, फातिमा जतोई। तो क्या लगता है कि ये लाइव टिकटॉक पर बैठकर इनके जो घर वाले हैं उनको भी सारा पता होता है कि हमारी बेटियाँ क्या कर रही है? सब बर्बादी की जड़ पैसा होता है। पैसा होता है। हाँ। देखिए बाज़ लोग कहीं होते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है तब भी वो बेहुदा काम कर रहे होते हैं। अब वो जो अगर वो शेख जो था, वो जो भी था, तो मांगने वाली थी फातिमा जतोई, इसकी वालदा ने इसको टिकटॉक पर लगाया है, वो इसकी वालदा इसके साथ होती थी। अब क्या लगता है कि इसकी वालदा ने इसको भेजा है गिफ्ट लेने दुबई? मांगना ज़्यादा बेहतर था इस काम से। मांगना ज़्यादा बेहतर, इस काम से मांगना ज़्यादा बेहतर था। चाहे वो सड़कों पे हवार हो रही थी, लेकिन वो इसमें इसकी इज्जत थी, इसको कोई जानता नहीं था कि ये ऐसे इस तरह बन जाएगी। लेकिन इस सबके पीछे घर की जो पहली सीढ़ी होती है माँ, उसका हाथ है। क्योंकि एक बेटी को ऊपर लेके जाने में भी माँ का हाथ है, उसकी अच्छी तरबियत करने में भी माँ का हाथ है। मुझे नहीं पता उसकी क्या मजबूरी थी, किस वजह से हुई है। मैं उसकी किसी किरदार के बारे में कोई बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक खुद लड़की हूँ। अमीर तरीन लड़कियाँ जो है वो सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो वायरल हो रही है, वो लाइव बैठ रही हैं, नाज़ेबा वीडियोज़ उनकी भी वायरल हो रही है। तो अक्सर हम कह रहे होते हैं कि मरियम नवाज़ साहबा को कह रहे होते हैं कि ये अगर औरतों को जॉब मिल जाए तो औरतें ये काम ना करें। जिनके पास जॉब है, करोड़पति औरत एक खतून है, वो अगर उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है तो इसमें किसका कसूर होगा? वो खुद करती हैं फेम हासिल करने के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्शन करने के लिए। उनके पास पैसे, उनको किस चीज़ की कमी है? हाँ। बस वो फिर अपनी अट्रैक्शन बढ़ाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जॉब के लिए जाएँ, जॉब नहीं मिलती, ऑफर मिल जाती है, तो जॉब दो ना, अल्लाह के बंदो। आप लोगों को इतना ख्याल है कौम की बेटियों को, तो आप जॉब दो। अच्छा, जॉब जिनके पास है, जिनके पास अपने घर हैं, अमीर तरीन लोग जो हैं, लड़कियां, वो टिकटॉक पर लाइव बेहुदा हरकतें कर रही है, इसमें क्या कसूर है? जान के कर रही हैं और फेम के लिए कर रहे हैं। पहले दौर में लड़कियां डांस करती थी शादियों पे जाके पैसे के लिए, अब लड़कियां अमीर तरीन डांस कर रही है फेम के लिए, लाइक्स के लिए भी हमें लाइक मिलेंगे। लाइक के लिए नहीं, पाकिस्तान की वो लड़कियाँ, उन लड़कियों को बदनाम करने के लिए, उन नौजवान हमारी जो यूथ आ रही है, जो नस्ल आ रही है, उसको बताने के लिए कि आप लोग भी ऐसा करो। हाँ। देखिए मेरी बात सुने, एक घर में एक मोबाइल है, माँ के पास है, बाप के पास है, बच्चियों के पास मोबाइल नहीं है। जब वो उनको देखेंगे उनका दिल कहेगा हमें मोबाइल लेके दें, उसके लिए उन्होंने गलत काम करना है।
मोबाइल उन्होंने किस तरीके से लेना है, फिर उनको देखना है, फिर वो भी वीडियो पे लग जाएंगी, वो भी उसी गलत रास्ते पे चलेंगी, वो पाकिस्तान की लड़कियों को गलत रास्ते पे लेके जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि जब किसी की वीडियो वायरल होती है तो उसका जो अकाउंट होता है, जिस अकाउंट पे लगी होती है, वो बैन कर देना चाहिए? अभी टिकटॉक पर लोगों ने ट्रेंड बना लिए। मेरे ख्याल से कोई भी अपनी बेइज्जती तो नहीं करेगा, अपनी वीडियो तो वायरल नहीं कर सकेगा। जो वायरल करते हैं उनको ख्याल करना चाहिए कि किसी की बहन बेटी है, चाहे वो जैसी भी है, इज्जत तो सबके बराबर है ना। किसी की इज्जत का ख्याल रखो, अल्लाह आपकी इज्जत का ख्याल रखेगा। अल्लाह पाक जब कहता है कि मैं पर्दे डालने वाला हूँ हर चीज़ पे, तो फिर इंसान की क्या औकात है? पर्दा डालो, अपनी आंखों से भी देखो तो पर्दा डालो, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया हुआ है। अल्लाह पाक ने। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहें? मैं भी यही कहूँगी कि अल्लाह पाक ने अब एक लड़की को एक पर्दे में रहने की इजाज़त दी है, तो उसको भी चाहिए था कि पर्दे में रहे, इज्जत से। जिस तरह भी किसी के घर काम कर लेती या कुछ और कर लेती, घर में कोई इतने ज़्यादा काम है जिससे आप इज्जत से रोटी कमा सकते हो। आप ज़्यादा ना सही तो रात को तो अल्लाह पाक ने बोला है कि मैं किसी को भूखा नहीं सुलाऊंगा, खा के ही सोएगा हर कोई, ठीक है। तो उसको चाहिए था कि इज्जत से खाती। अपनी माँ को भी खुद अल्लाह पाक ने उसको इतना, इसकी माँ का हाथ है बीच में। वही ना मैं आपको कह रही हूँ ना कि खुद उसकी माँ ने उसको इस रास्ते दिखाया, ये रास्ता, और वो उस रास्ते पे चल पड़ी। उसकी माँ भी उतनी ही इसमें जो है ना वो है मुलव्वस है जी, ऐसा ही मुलव्वस है जितनी के वो उसने रास्ता दिखाया, वो उस रास्ते पे चल पड़ी, ऐसा ही है। अच्छा, मेरी एक बात और सुने कि जैसे कि देखो कि इनमें कसूर किसका नज़र आ रहा है? इनके जो वालिदैन हैं उनका ही कसूर नज़र आ रहा है, जिन्होंने इनको टच मोबाइल लेके दिए हैं, जिन्होंने ये रास्ता दिखाया है कि आप लाइव बैठे हैं टिकटॉक पर, बेहुदा हरकतें करें और लोगों को मिलने जाएं, वहाँ से पैसे लेके आएँ और उनके साथ नाजेबा हरकत करें, हरकतें नाजेबा करें और वहाँ से वीडियो बनेगी, फिर वायरल होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मोबाइल नहीं लेके देना चाहिए था। मोबाइल जो है फसाद की जड़ है। जब मोबाइल पास आ जाए तो बंदा खुद वो क्या ना, उसका ज़हन जो है बंद हो जाता है, फिर दिल करता है ये भी करो ये भी करो। टिकटॉक देख देख के आगे की आगे फिर उसको भी एक रास्ता मिला, उसकी माँ ने उसको पीछे से स्टैंड किया कि नहीं तुम चलो, और वो इस रास्ते। क्या लगता है आपको कि जैसे 2026 स्टार्ट हुआ है तो तब से ही जो है कि नाजेबा वीडियो वायरल होनी शुरू हो गई? जैसे कि उमेरी की वीडियो वायरल हुई, उसके साथ एक खातून थी, और अब फातिमा जतोई की वीडियो वायरल हो गई है। तो क्या लगता है जो वीडियो वायरल करने वाले होते हैं इनको सख्त की सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये दोबारा इस तरह की हरकत ना करें? जी बिल्कुल, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। मरियम नवाज़ जहाँ पे इतना कर रही हैं लड़कियों के लिए, उनको चाहिए कि ये भी एक लड़कियों के लिए सपोर्ट है ना, अगली लड़कियों के लिए आने वाली, कि वो इनका भी जो है ना जो वीडियो वायरल करते हैं इनको सज़ा दें ताकि आने वाले वक्त में वो खबरदार हो जाए। लड़की को भी सज़ा हो ताकि वो इस तरह के काम क्यों करे। जी बिल्कुल, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए उतनी ही जितनी वायरल करने वाले लड़के को, क्योंकि वो भी उस वीडियो में थी, जो भी है वो भी उस वीडियो में थी, तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। वीडियो को लंबा किए बगैर हम यहाँ पे अपनी बात को ख़त्म करते हैं कि जैसे मामला तो जो था वो आप सबके सामने है, वो आपको पता भी चल गया कि मामला क्या है। फातिमा जतोई की जो हरकत थी, वो गिफ्ट लेने गई थी, वहाँ पे जाके उसने क्या कारनामा किया है वो वीडियो मंजर आम पर आ गई। जैसे पहले उमेरी की वीडियो आ गई, अब ये ट्रेंड चल पड़ा, अभी इस पर भी लोग वीडियो बनाएंगे टिकटॉक पर, जो वहाँ पे हरकतें करती नज़र आ रही है, आवाज़ें नज़र आ रही हैं, सुनने को सुनाई दे रही हैं आवाज़ें, उस पर लोग ट्रेंड बनाएंगे। हमारा माशरा ख़राब होगा, हमारे न्यू जो नस्ल आएगी, हमारे बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, अब वो ख़राब होंगे। इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर उनका है जो वालिदैन का है, जो अपने बच्चों को मोबाइल लेके देते हैं, जो अपनी बेटियों को इजाज़त देते हैं कि बेटा आप टिकटॉक पर बैठे, लाइव बैठे पे उल्टा हरकतें करें, पैसा आएगा। तो लानत है इस तरह के पैसे पे, जो हमारे पाकिस्तान की बेटियों को जो कि उनकी इज्जत जो है वो महफूज नहीं है। तो फिर इस तरह के पैसे का क्या करना है? वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए रॉयल न्यूज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।